हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडी लर्निंग। और जैसा कि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम है, जैसे यूपीएसआई आने वाला है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, बिहार का इन्फोर्समेंट है, एनटीपीसी है। तो सारे एग्जाम के लिए मैं एक क्विक रिवीजन का वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूँ। स्पेशली अभी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर और भी टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें हर एक टॉपिक को मैं फटाफट आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर है और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत, इसमें हम देखने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, यानी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक कवर करेंगे, एक तो बंगाल, दूसरा मैसूर और तीसरा पंजाब। तो अभी हम आज बंगाल का देख लेते हैं कुछ पार्ट कि बंगाल में क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले आ जाइए, जब मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है मुर्शीद कुली खां, ठीक है। यहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है। 1717 से लेकर 1722 तक का चर्चा इसमें है। ये कौन थे? मुर्शीद कुली खां सूबेदार यानी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा। इनको किसने अपॉइंट किया था? मुगल राजा फारूक सियार ने सूबेदार बनाया था। बंगाल का सूबेदार बनाया था 1717 में और उड़ीसा का बनाया था 1719 में। तो ये हो गया इनके बारे में एक बात। दूसरी बात, मुर्शीद कुली खान ने जो राजधानी जो थी उस समय की डक्का, उस डक्का को इन्होंने मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर कर दिया था, जो मुर्शिदाबाद बंगाल में है। जो बैटल ऑफ पलासी के बारे में आपने सुना होगा, वो मुर्शिदाबाद बैटल ऑफ पलासी वही मुर्शिदाबाद है, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा जो इनके बाद आते हैं मुर्शीद कुली खां के बाद, वो है सुजाउद्दीन, ठीक है। सुजाउद्दीन का जो टेन्योर है वह 1727 से लेके 39 तक। ये कौन थे? सुजाउद्दीन जो थे ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था, यानी सन इन लॉ, ठीक है। इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था, कहाँ का? जिसको आप गवर्नर बोल सकते हैं। गवर्नरशिप ऑफ बिहार दिया गया था 1733 में, ठीक है। किसने दिया था? तो उस समय के जो मुगल राजा थे मोहम्मद शाह, उन्होंने सुजाउद्दीन को बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया था 1733 में। और मोहम्मद शाह का जो निक नेम है वो रंगीला के नाम से भी ये जाने जाते थे। इसके बाद आता है सरफराज खान, जिनका टेन्योर था 1739 से लेके 40 तक। उसके बाद सरफराज खान कौन थे? ये सुजाउद्दीन के सुपुत्र थे, जिनका मर्डर अलीवर्दी खान 1740 में कर दिया था। और अलीवर्दी खान के बारे में बताया जाता है कि इसने किलाओं की रक्षा के लिए मतलब ब्रिटिशर से काफी योगदान दिया था। और ये हड़प नीति कुछ काइंड ऑफ इसने क्या किया था? मर्डर करके हड़पने की कोशिश किया था। तो 2 करोड़ रुपए में एक मांडवली हुई थी। तो उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको कि ये मोहम्मद शाह के बीच और अलवर्दी खान के बीच, तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। बस इतने चीजों को पढ़िए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।